हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग मीडियन का क्वेश्चन नंबर 12 का बी तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट में क्वेश्चन में जो न्यू टॉपिक होगा उसको हम बताने का कोशिश करेंगे। बाकी अगर सेम जो क्वेश्चन होगा, मतलब एक जैसा जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग को बना लेना है। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था, 12 का बी, जहाँ पर हम लोग लेस देन और मोर देन सीखे थे कि लेस देन का क्वेश्चन को किस प्रकार से उसका एक्चुअल क्लास में कन्वर्ट किया जाएगा, चाहे फ्रीक्वेंसी निकालने की बात हो तो उसको कैसे हम लोग काम करेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई खास नहीं है, इसको हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप 13 को बना लेंगे। क्या है क्वेश्चन में, करा कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा साइज। 10 से अधिक बता रहा है, यानी कि 10 से अधिक यानी मोर देन, ठीक है, 10 मोर देन। फिर कह रहा है 20 से अधिक, 30 से अधिक, तो इसी प्रकार से जाना है। लास्ट में 50 है तो 50 से अधिक कहाँ हो जाएगा, 60 तक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और इसका आंसर भी बता दे रहे हैं, आप लोग को खुद इसका सॉल्व भी कर लेना है। देखिए, और दूसरी बात है इसमें एक चीज़ और है कि फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है। जैसे क्या है, 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 1 है। ये पहले हम क्वेश्चन आप लोग को लिख देते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक जो क्लास आज जो ले रहे हैं, ये कल ही क्लास इसका ले लिए थे, बट क्या है कि वीडियो बना था उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आया था, ठीक है, मतलब आवाज़ आया ही नहीं था, जिसके कारण से फिर से आज वीडियो हम लोग को बनाना पड़ रहा है। चलिए आप लोग समझेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है साइज दिया हुआ है 10 से अधिक यानी मोर देन 10, 20 है, 30, 40 और 50 इसी प्रकार से है। और साथ में एफ भी दिया हुआ है, एफ ही लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। इसका है 10, 8, 6, 4 और 1 दिया हुआ है। पहले ये देखना है कि क्वेश्चन तो पहले 10 मोर देने के मतलब हो गया से अधिक, ऐसा इसका हिंदी में रहेगा अधिक, ठीक है। सबसे पहले ये कि देखो एक्चुअल क्लास में नहीं है, 10, 20, 30 है तो इसको एक्चुअल क्लास में लेना है। मोर देन बोला है तो 10 से अधिक लेना है, 10 से 20 लेना है, 20 से 30। डिफरेंस उतना ही का बनना चाहिए जितना का यहाँ डिफरेंस है, तो 10 से 20 का डिफरेंस है तो उतना ही का अधिक लेना है। दूसरी बात है ये फ्रीक्वेंसी में नहीं है, फ्रीक्वेंसी में नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डिक्रीजिंग हो रहा है वो डिक्रीजिंग में ही है, डिक्रीजिंग मोड में ही है। जो घट रहा है वो घट ही रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी फ्रीक्वेंसी में नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसको फ्रीक्वेंसी में लाना होगा, कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं एक्चुअल क्लास। एक्चुअल क्लास में करेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसके साथ फ्रीक्वेंसी देखो कैसे इसको बनाएंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में कैसे लाएंगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी में नहीं है तो हम आपको बताए थे कि जिधर से बढ़ेगा उधर से ही माइनस करना है। यहाँ पर बढ़ किधर से रहा है तो ये साइड से बढ़ रहा है, यानी इधर से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये संख्या ऊपर से बढ़ता तो ऊपर से माइनस करते, अगर ये नीचे से बढ़ रहा है तो नीचे से माइनस करेंगे। तो क्या होगा, माइनस में 1 हो जाएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3, 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2, 6 में 8 माइनस करेंगे तो 2 और 10 में 8 माइनस करेंगे तो 2। एक बार देख लेते हैं, 1 का 1 हो गया, 4 में 1 माइनस किए तो 3 हो गया, 6 में 4 तो 2 हो गया और 6 में 8 तो 2 हो गया और 10 में भी 8 तो 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेना है। मीडियन क्वेश्चन है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, CF निकालते हैं, ठीक है। पहले CF निकालते हैं, पहले CF निकालेंगे यानी 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। अब इसको ये सही है कि गलत इसको ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। जितना ये लास्ट यहाँ पर आया है उतना इसको ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा,
स्टेप नंबर 2 जो हम लोग को कहता है मीडियन साइज निकालने का, ठीक है, जो कि मीडियन साइज निकालने के लिए फार्मूला होता है m इक्वल टू साइज ऑफ n/2, ठीक है। फिर होगा साइज n बराबर कितना 10 और 2 से डिवाइड कर देंगे, साइज ऑफ यहाँ पर 10 हो जाएगा और द आइटम हो जाएगा। ये m 5 आ गया, मीडियन साइज बराबर 5 आ गया, मतलब ये 5 को आपको देखना है कि किसके बीच में आएगा। तो देख सकते हैं 4 और 6 के बीच में आएगा 5, तो ये आपका हो गया मीडियन लाइन हो गया, ये हो गया मीडियन लाइन हो गया। इसको पूरे तरीक़ा से आपको घेरा लगा देना है, ठीक है। और ये F हो जाएगा, ये L1 और ये L2 हो जाएगा। इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा। अब हम लोग यूज़ करेंगे बाय द फार्मूला, ठीक है। m इक्वल टू फार्मूला होता है L1 प्लस I F m माइनस CF हो जाएगा। L1 बराबर कितना है 30, I बराबर 5 नहीं 10 का डिफरेंस है 30 से 40, I यानी इंटरवल, तो इंटरवल कितना का है 10 का इंटरवल है। F बराबर 2, M बराबर 5, CF बराबर 4, 30 हो जाएगा जी, 2 25 10, 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 30 और 5 आंसर 35, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 का ये क्वेश्चन हो गया। 14 में क्या है कि इसको आपको खुद बना लेना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम दे दे रहे, इसमें कोई आपको कुछ खास चेंज नहीं करना है। खास चेंज जैसे यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है 30 से 35 है, खाली क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डिसेंडिंग मोड में दिया हुआ है, जैसे 30 से 35, 25 से 30, 20 से 25, 15 से 20, 10 से 15, 5 से 10, 0 से 5। तो इसको क्वेश्चन को खाली क्या करना, पलट देना है इसको, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या बना देना, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इतना हो गया, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4, 8, 13। अच्छा ये हम जो बोल रहे हैं डिसेंडिंग मोड में बोल रहे हैं, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना होगा। अगर अभी हम सीधा बोलें जैसे 0 से 5 है ना, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, तो उसी प्रकार में फ्रीक्वेंसी होगा 2, 10, 12, 15, 13, 8, 4 होगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं जो हम बोले हैं इसको। आप लोग को पूरा मीडियन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप यूट्यूब पर अगर आप देख रहे होंगे तो पूरा मीडियन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी चैप्टर है आएंगे, जैसे अकाउंट्स का भी हो गया है ना, मैथ का हो गया, बाकी जो चैप्टर जितना भी इस चैनल पर है आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करेंगे और नोटिफिकेशन भी दिया जाता है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में हम आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करके बता दे रहे हैं, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। जैसे इसको एक्चुअल अगर हम क्लास बनाएंगे तो बनेगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और साथ में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना होगा, तो हो जाएगा 2,
10, 12, 15, 13, 8 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर है हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 17.67, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको आराम से बना लीजिएगा। अभी जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाए, अभी जस्ट जो क्वेश्चन बनाए सेम कैलकुलेट करिएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो इसका प्रावधान है, आपको क्या करना है कि कॉल करना है। ठीक है, कॉल करना है। इसका सॉल्यूशन है व्हाट्सएप पर भी आपको दे देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन सा डिस्क्रिप्शन कौन सा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप का, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इसके लिए हम लोग अब कोर्स पर इसी क्लास को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो डाउट क्लास सेशन होगा वहाँ पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बनाएंगे खुद से, ये आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको भी आप लोग को बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को भी आप सभी को बनाना ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग को इसको बनाना है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग को लिख लेना डायरेक्ट। 15 का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी में है 8, 12, 20, 10, 5। इंग्लिश में बोल दे रहे 8, 12, 20, 10, 5। आराम से इसको बना लेना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है 23.75, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बना लेना। ये आप लोग को होमवर्क में दिया जा रहा है, क्योंकि एक जैसा क्वेश्चन है तो हम लोग को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम बर्बादी है। ठीक है, जो नया क्वेश्चन आएंगे वो बनाएंगे भी। अभी जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आप लोग को बताया जाएगा। बाकी लास्ट क्लास में सब हम लोग बताए हैं। मीडियन पॉइंट वाला भी क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया है, एक्चुअल क्लास में भी लाने के लिए बता दिया गया है। तो 15 का बना लेंगे। 15 का बी भी आप लोग को बनाना है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं 15 का बी। ये 15 का ए था, क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर इसका भी हम बता दे रहे हैं और क्वेश्चन भी लिखवा दे रहे हैं। लिखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी है 44 यानी 44, 66 यानी 66, 36 यानी 36, 44 यानी 44 और 8। ये फ्रीक्वेंसी में भी क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। बनाएंगे, इसका आंसर आएगा 18.33 आएगा इसका आंसर। 18.33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, इसको हम हटा देते हैं। आंसर आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए एक जो यहाँ आप लोग के लिए सभी के लिए अलग जो क्वेश्चन तैयार होगा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो ये क्वेश्चन अलग तैयार होगा। यहाँ पर क्या है कि एक डाटा दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है यानी बहुत सारे डाटा दिया हुआ है। जैसे क्या डाटा, अगर एग्जांपल ले ले, यहाँ पर तो खैर इनकम के बारे में शायद बताया हुआ है या फिर एक बिजनेस का प्रॉफिट बताया हुआ है कि एक बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है, इस तरीके से हुआ है। ठीक है, बहुत सारा डाटा दिया हुआ है। इसमें से आप लोग को क्या करना है कि पहले जो है क्वेश्चन क्रिएट करना है, क्वेश्चन बनाना है, उस क्वेश्चन को बनाकर और फिर उसके बाद आपको उसको सॉल्यूशन करना है। मतलब दो काम करना है, पहला क्वेश्चन तैयार करना है, क्वेश्चन तैयार करने के बाद फिर आपको फिर उसमें सॉल्यूशन करना है। तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, जैसा डाटा है, डाटा हम ये नहीं लिखा सकते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि पहला जैसे डाटा दिया हुआ है, उस डाटा में से पहला केस में कह रहा है, केस नंबर 1 में, केस नंबर ए में कह रहा है कि 45 से 50 का प्रथम वर्ग का अंतराल मानते हुए आवर्ती वितरण तैयार करिए। मतलब फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द फर्स्ट क्लास इंटरवल एज 45 से 50, हाँ 50।
यानी पहला केस में कह रहा है कि इंटरवल आपको 45 से 50 कर लेते जाना है, 50 से 55। ये कहाँ तक जाएगा तो आपको देखना जो डाटा यहाँ पर दिया हुआ है कि मतलब कहता है कि जैसे 45 से 50 के बीच में लाने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितना है, हम इसका थ्योरी को चेंज कर दे रहे हैं। वहाँ पर प्रॉफिट है कि 45 से 50 हज़ार कमाने वाले कितने ईयर्स हैं, है ना। हम यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं कि 45 से 50 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 50 से 55 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 55 से 60 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ये कहाँ तक जाएगा तो ये हार्ड यहाँ जो बताया है टोटल लास्ट जो है वो बताया 78 बताया है। इसका मतलब क्या है कि 78 बताया है तो कहाँ तक जाएगा टोटल इंटरवल 80 तक जाएगा। ठीक है, तो पहला केस में आपको क्लासी बनाना है तो 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपको गिनना है, ठीक है, आपको फिर यहाँ पर गिनना है कि 45 से 50 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 45 से 50। तो देखेंगे 45 से 50 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर अभी हम गिन रहे हैं, देख रहे हैं। तो 45 से 50 लाने वाले 48 हो गया, एक हो गया, ठीक है, और 46 हो जाएगा, 2, यानी टोटल जो है 3 विद्यार्थी जो है 3 विद्यार्थी 45 से 50 के बीच में 45 से 50 के बीच में विद्यार्थियों की लाने वाली विद्यार्थियों की संख्या कितना है तो 3 है। ठीक है जी, 45 से 50 एक बार चीज चेक कर लेते हैं और सही है ना, 45 से 50 ठीक। चलिए 45 से 50 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो 3 है। 50 से 55 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो इसको गिन लेना है आपको डायरेक्ट, और इसका हो जाएगा 12। फिर अगला का है 19, यानी 55 से 60 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 19 हो जाता है। फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 2। तो ये पहला केस में हम लोग को बन गया। पहला केस में भी बोला था क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए, कर दिए हम लोग इंटरवल बना के। दूसरा केस में कह रहा है कि यही क्वेश्चन को आपको मीडियन फाइंड करना है। केस नंबर 2 में कहता है कि आप मीडियन निकालिए। तो मीडियन का आंसर इसका हो जाएगा, आप लोग को खुद बनाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन बता चुका हूं। तो अब ये आप लोग को होमवर्क हम दे रहा हूं कि आप लोग बनाइए इसको खुद का। इसका आंसर जो आ जाएगा 57.63, 57.63। इसको खुद से बना लेना है आप लोगों को। और फिर इसी केस में सी नंबर जो केस है, सी नंबर केस में 2 केस है। सी नंबर केस में 2 केस है। पहला केस में क्या कहता है कि 60 से कम लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है। ठीक है, 60 से कम यानी लेस देन 60, मतलब 60 से कम लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 60 से कम लाने वाले बिजनेस का इनकम कितना है, कुछ भी हो सकता है डाटा यहाँ पर। 60 से कम लाने वाले बिजनेस की संख्या कितनी है, या 60 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी। तो 60 से कम यानी ये वाला हो गया जी। तो यहाँ से यहाँ टोटल गिन देना है। तो पहला का जो आंसर बन जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, 9 और 2 11, 11 और 3 15, 5 हाथ में 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस में बताया है, फिर से एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़े हैं ना सही। तो 9 10 11 12, 9 10 11, 11 और 3 14 होता है। ठीक है, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 34 आंसर में है तो 34 हो जाएगा। 9 10 11 12 13 14, ठीक है, तो 34 हो जाएगा। अब अगला जो केस इसी का 2 में बोलता है कि लेस देन 60 नहीं मोर देन 59 बट लेस देन 65, मतलब
लेस देन मोर देन 59, ठीक है, और लेस देन 65। तो देखिए 59 से अधिक कौन है, तो 59 से अधिक ये वाला हो गया, ठीक है 60, और 65 से कम, तो 65 से ये वाला हो गया। उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 6 हो गया। बात समझिएगा, एक नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मोर देन 59 यानी 60 और लेस देन 65, तो उससे कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है, तो 6 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन एक अलग प्रकार का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 60। अब चलते हैं हम लोग, नया क्वेश्चन क्या है इसमें फिर। अब जो क्वेश्चन, अगर आप लोग का बुक्स जो भी बुक है, जैसे यहाँ पर एक SPPD का बुक है, देखिए बुक कोई सा भी रहता है, हम इतने सालों का एक्सपीरियंस में आप लोग को बता रहा हूँ कि बुक्स कोई भी रहेगा उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। बस आपको ये देखना है कि मीडियन का जितना तरह का क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता है, हम इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है, कोई भी क्लास का हो, ठीक है, कोई भी क्लास का हो, सेमेस्टर 11, 12 जो भी क्लास का है, बस आपको इतना जान लीजिए कि मीडियन का जो जितना हम क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जा रहा है, इससे कोई अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है मीडियन का, ठीक है। आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो जो भी एग्ज़ाम लिखना हो, सारा एग्ज़ाम का आपका मीडियन का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो यहाँ पर जैसा बुक बताया है, आप कहता है कि मीन पढ़ें मीडियन पढ़ें, तो दोनों करके मिक्स करके फिर क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए दिया है। तो आप रिवीजन इसको कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर नहीं बताएं क्योंकि फिर सेम प्रोसेस है, तो वो उसका लिए यहाँ पे नया टॉपिक में क्या है, तो नया टॉपिक में हम आप लोग को बता रहे हैं, इसका आप लोग रिवीजन कर लेंगे। जैसे SPPD का यहाँ बुक है, तो SPPD के बुक है, तो यहाँ पर 17, 18 जो ये सब क्वेश्चन है, इसको आप बना लेंगे, रिवीजन कर लें, क्योंकि मीन मीडियन दोनों बनाना है। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का दिया है, मीन का जैसे बताए हैं वैसे बना लेना है, मीडियन का जैसे बताया वैसे बना लेना, कोई अलग क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। तो अलग क्वेश्चन क्या है, तो अलग क्वेश्चन जैसे भी हम टॉपिक में चलते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप लोग को भी हम इसमें बताते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू भी बताया हुआ है, तो मिड वैल्यू का भी टॉपिक नहीं बताया जाएगा, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी हम क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग को ये मान के चलिए, अगर आप सीरियल से पढ़ेंगे मेरे अकॉर्डिंग, तो 16 तक हो गया आप लोग का, 17 आप मान लेते हैं, ठीक है, 17 मान लीजिए। चलिए, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 17 मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है, तो हम आपको एक क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी ला बताते हैं, ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी ला आप लोग को बता देते हैं। 2 मिसिंग क्वेश्चन आप लोग को खुद से बनाना होगा, नहीं बनेगा फिर वही बात रहेगा, कमेंट कर सकते हैं और मैसेज करना है, आप लोग को सॉल्यूशन हम दे देंगे, ठीक है, या फिर बता भी दिया जाएगा। तो हम ऐसा क्वेश्चन बताते थोड़ा सा उसमें अलग तरह का हो, डिफ़िकल्ट हो, जो आप लोग को दिक्कत करे, वैसा ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कर फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 15 से 20 इन द फ्लोइंग टेबल इफ़ द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 12.5। तो आपको बता दें कि जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन रहेगा तो उसका मीडियन का आंसर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा तो मीडियन का आंसर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ मीडियन का लिख लीजिए आंसर 12.5 दिया हुआ है, ठीक है, 12.5।
क्लास में दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, 20 से 25 दिया हुआ है, ठीक है। और है आगे तक गया हुआ है 25 से 30, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी में है जैसे 4, 6, 10, 4, 6, 10 मिसिंग है तो इसको x भी मान लीजिए, f भी मान सकते हैं, ठीक है, और 2 और 1। चलिए, तो इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे, CF। CF में हो जाएगा 4, 6 और 4 10, 10, मतलब सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग पहले बनाए हैं, सेम प्रोसेस से कैलकुलेशन होगा। बस आपको देखना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला का क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे और काटेंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी स्टेप वही होगा, CF वही पहले हम लोग निकालेंगे। 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 प्लस x, और 20 और 2 22 प्लस x, और 23 प्लस x हो जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा, 23 प्लस x आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब है मीडियन साइज सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए m बराबर फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n बाय 2 द आइटम। साइज ऑफ n बराबर कितना है, 23 प्लस x बाई 2 द आइटम। साइज ऑफ, इसको डिवाइड करिए। यहाँ पर गड़बड़ करने का चांसेस होता है, स्टूडेंट लोग ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ करते तो आप लोग यहीं पर ध्यान रखिएगा। देखिए इसको काट लिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 25 10। अब यहाँ पर स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं x को काटने में। कोई क्या करते हैं डायरेक्ट x का x लिख देंगे, और कोई अजीब तरीके से काटेंगे, या फिर नहीं समझ में आता छोड़ देते हैं। तो कैसे काटना है, देखिए x को इतना लिखना है, 0.5x लिखना है, ठीक है। अब कैसे हुआ, x अपने आप में 1 रुपया है, मतलब 1 है। अब उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टुकड़ों में बांटा करेंगे, तब x का पावर कितना हो गया, 50 पैसा हो गया। पहले x का पावर 1 था, सिंपली 1 रुपया था। अब उसका पावर कितना हो गया, 0.5x यानी 50x हो गया, 50 पैसा x हो गया, ठीक है। तो इतना काट दिए, एक यहाँ पर सॉल्यूशन खत्म हुआ। अब दूसरा स्टेप जब स्टूडेंट कहाँ फंसते हैं, सो देखिए इतना तो आया। अब मीडियन लाइन सेलेक्ट करते हैं, तो मीडियन लाइन किसके आधार पर सेलेक्ट करें, 11.5 के आधार पर नहीं, पूरा का आधार पर सेलेक्ट करना होगा। तो कोई डाटा परफेक्ट है नहीं, 15 चाहे 20 चाहे 12 15 है नहीं कि डायरेक्ट हम लोग देख लें कि 12 15 किसके बीच में आता है, जो पहले हम लोग सीखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है, क्योंकि x का यहाँ डाटा पता नहीं है, x का डाटा पता होता तो सॉल्व करके यहाँ पर बता लेते कि 15 आया, तो 15 आया तो हम लोग देख लेंगे 20 और 10 और 20 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पर समस्या होगा। तो कुल मिला के इसके आधार पर आपको मीडियन लाइन सेलेक्ट करना ही नहीं है, इसके आधार पर मीडियन लाइन सेलेक्ट करना ही नहीं है। किसके आधार पर करना है, तो ये मीडियन के अकॉर्डिंग करना है। मीडियन जो दिया हुआ आंसर 12.5 उसके आधार पर करना है। यहाँ पर हो सकता है कि जो करेंगे वो आपको इसके आधार पर भी हो जाए, लेकिन बाकी वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम करेगा, वहाँ पर नहीं परफेक्ट आए, क्योंकि x का वैल्यू तो कुछ पता ही नहीं, मिसिंग है। तो कैसे परफेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर मीडियन का आंसर पता है, तो आप लोग जानते हैं कि पोजिशनल एवरेज है, तो पोजिशनल एवरेज 12.5 आया था, किसके बीच में आंसर आया होगा बताइए, 0-5 के बीच में नहीं आया होगा, 5-10 के बीच में आंसर भी नहीं आया होगा, 10 और 15 के बीच में आंसर आया होगा 12.5। तो इसका मतलब मीडियन लाइन कौन सेलेक्ट हुआ होगा, ये 20 हुआ होगा जी, ये सेलेक्ट हुआ होगा। तो ये आपको मीडियन लाइन इस प्रकार से सेलेक्ट करना है, मीडियन आंसर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मिसिंग रहेगा तो मीडियन का आंसर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा CF हो जाएगा, ठीक है। अब यूज कर दीजिए फार्मूला का, बाय द फार्मूला M = L1 IF M - CF हो जाएगा।
m का आंसर यानी मीडियन का आंसर दिया होगा 12.5। L1 बराबर 10, i बराबर 5 का इंटरवल है, f बराबर 10 हो गया, m बराबर ये वाला है m बराबर 11.5 और 0.5 x हो जाएगा और CF बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पर सिंपली इसको डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर देना है, मतलब माइनस में ले आइए इसको, 5/10 रहने दीजिए, इसको भी काट सकते हैं, है ना। इसको पहले माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 1.5 और 0.5 x बच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2.5 हो जाएगा जी, 5/10। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 बचे, 25 का 5 हाथ में 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7। इसको गुना करेंगे 5 बचे 25, 2.5 x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे इसका सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, इधर आ गया 2.5 और इसको हम लोग गुना कर दीजिए यहाँ पर। अच्छा, इसको हम लोग ऑलरेडी भी गुना किए थे, तो गुना करके ही इतना हम लोग लाए हैं, तो ये कुल मिला के हम लोग को क्या हो जाएगा जी, हट जाएगा। या फिर सिंपली हम लोग एक प्रोसेस या शॉर्ट ही कर देते, 5 दूना 10 हम लोग का कट गया, 1/2 हो गया और ये जो है 1.5 प्लस 0.5 x हो गया। नहीं, अब 2.5 रहने देते हैं और इसको x से गुना करेंगे तो सिंपली जस के तस रहेगा, 0.5 x रहेगा और नीचे 2 रहेगा, इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे, हो जाएगा 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 1.5 x हो जाएगा प्लस 0.5 x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, तो देखिए ये 5 खाली बचा है, ये पॉइंट इसका खत्म हो जाएगा, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 और 5 10, 10 का 0 हो जाएगा, हाथ में 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका आगे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को गलती हो रहा है, एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ध्यान कर लेंगे, कुछ यहाँ पर हम लोग लगता है गड़बड़ तो नहीं किए हैं, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आंसर जो है एक बार आंसर भी हम लोग देख लेते हैं कितना आंसर है इसका। आप लोग का आंसर जो आ जाएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, किसका हम लोग क्वेश्चन लिए थे जी, इसका आप लोग का आंसर जो है 7 आएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ यहाँ पर गड़बड़ किए हैं, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ से हम करते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए सारा चीज़ हम लोग ठीक बैठाए हैं या नहीं। ठीक है, मीडियन का आंसर कितना है 12.5 है, क्वेश्चन सेम वही वाला है। ठीक है, उसके बाद L1 बराबर भी हम लोग ठीक लिए हैं, 10 लिए हैं इसको। ठीक है, I यानी इंटरवल 10 से 15 यानी 5 हो गया, फिर F बराबर भी 10 हो गया, M बराबर 11.5 और 0.5 x हो गया, CF बराबर भी 10 है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग का प्रॉब्लम है क्या, एक बार इसको फिर से हम हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से सॉल्यूशन फिर हम कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो 12.5 और माइनस कर देंगे 10 और 5/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 1.5 और 0.5 x हुआ हो गया ये इसको। और यहीं पर लगता है हम लोग गड़बड़ किए होंगे शायद, जो भी गुना किए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा जी 2.5 हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए भी। ठीक है, 5 बचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 और 2 7, 7.5 बस इतना ही होगा, 7.5 और हम लोग x शायद ले लिए थे, लगता है उस समय x ले लिए थे इसमें, इसके लिए लगता है गड़बड़ हुआ था, जबकि x इसमें नहीं है। ठीक है, और 5 बचे 25 यानी 2.5 x हो जाएगा, ये इसका सिंपली होता है। और ये तो इधर से गुना किए, ये 10 यहाँ पर हो गया हम लोग का, नहीं यही हम लोग गड़बड़ लगता किए होंगे, जिसके कारण से गड़बड़ हो। अब इसको सिंपली कर दीजिए, यहाँ पर कर देंगे गुना, तो इधर 25 का 25 हो जाएगा सिंपली, और 7.5 हो जाएगा प्लस 2.5 x हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे 25 में माइनस कर देंगे 7.5
x और 2.5 x कर देंगे। देखिए 10 में 5 तो 5 यानी कितना बच गया 4, यानी 14 में 7 तो 7 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2.5x हो जाएगा। कितना बच गया 17.5 इक्वल टू 2.5x हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 17.5 और 2.5 हो जाएगा। 17 ये पॉइंट हट जाएगा तो इधर दोनों एक पॉइंट कट जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए। अब देखेंगे 25 को काटेंगे तो 5 पचे 25 होता है, और 5 तिया 15, 15 16 17 यानी 5 पचे 25 और 5 सते 35। तो x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर गुना में शायद वही चीज़ को गलती किए होंगे, x यहाँ पर ले लिए थे गुना में, ठीक है। तो ये आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। यहाँ पर मुख्य चीज़ें क्या ध्यान में रखना था, मुख्य चीज़ें यहाँ पर ध्यान ये रखना था कि इसको डिवाइड कैसे करना है पहला, और दूसरा कि मीडियन लाइन कैसे सेलेक्ट करेंगे। बाकी ये आपका सॉल्यूशन है, आप कैलकुलेट अच्छे तरीक़ा से करते तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो मीडियन लाइन सेलेक्ट हमेशा जो करना है आपको किसके आधार पर करना है, तो मीडियन के अकॉर्डिंग मीडियन लाइन सेलेक्ट करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ध्यान में रखना है ये चीज़ को, ठीक है। चलिए इस पर हम क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, 2 क्वेश्चन लिखा देते, दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर वीडियो को रोककर आप लोग इसको लिख लेंगे, तब आगे का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हम आगे का क्वेश्चन लिखवा दे रहे, ठीक है। चलिए देखिए हम क्वेश्चन अगला जो लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए 18, ठीक है। ऐसे यहाँ सीरियल नंबर हमारा देखेंगे तो इसका और आगे 31 सीरियल नंबर आ जाता है। 31 हम आपको बता रहे हैं, अभी हम बता दिए थे 32, नहीं शायद हम आपको, जी हाँ आपको हम 30 बताए थे, 29 आप लोग को लिखा दे रहे हैं SPPT के बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर आप सीरियल नंबर ये रख सकते हैं 17 18 19, और टॉपिक रख सकते हैं कि हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बनाया है, सॉल्व किया है। तो इसमें मीडियन का आंसर दिया 26 दिया हुआ है। x बराबर जो डाटा है 0 से 10 है, 50 तक गया है। 0 से 10 20 30 40 50 तक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। और 4 7 16 10 और मिसिंग है यहाँ पर, मतलब x हम ले ले तो यहाँ पर आप अटैच दे रहे। इसका फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग वैल्यू आएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी आएगा आंसर 4.2, ठीक है। ये हो गया। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ये 29 हो गया SPPT के बुक के अकॉर्डिंग, 29 नंबर, ठीक है। बाकी आप सोचेंगे सर इतना सीरियल, तो आपको फिर से बोल दें कि जो पीछे का क्वेश्चन है वो रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। मीन मीडियन दोनों मिसिंग करके दिया हुआ है, तो उसको आपको खुद बनाना है, क्योंकि मीन मीडियन का तो हम बता दिए आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको उसको खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो आपको यही एक्चुअल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जितना सीरियल से क्वेश्चन बनता है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ लिखाते हैं, एक हो गया। एक और क्वेश्चन यानी 19 नंबर हम सीरियल कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो मीडियन का है आंसर वो 33 है, ठीक है। और इसका जो क्लास है ये शॉप दिया हुआ है, ठीक है। शॉप यहाँ पर है नाम, लेकिन हम लोग क्लास में यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। सबको क्लास ही मान लेते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। जीरो से 10 है, इसका 60 तक गया हुआ है। 0 से 10 20 30
40, 50 और 60। फ्रीक्वेंसी में है 10, 15, 30, मिसिंग 25 और 20 हो गया। ठीक है, इसका जो मिसिंग वैल्यू आएगा वो मिसिंग वैल्यू इसका आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा 25। ये आप लोग का मीडियन का चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि लास्ट जो हम लोग का मीडियन में बनता है या फिर किसी भी चैप्टर के लिए बनता है तो मिसिंग का क्वेश्चन बनता है लास्ट टॉपिक, जो कि हम एक मिसिंग का क्वेश्चन भी बता दिए और भी मिसिंग का क्वेश्चन बताया हुआ है। ठीक है, और भी अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे मेरा तो वहाँ सर्च करेंगे तो मिसिंग का भी और भी तरह का क्वेश्चन बताया गया होगा, आप उससे वहाँ का भी जाकर देख लेंगे। और भी मिसिंग का अलग क्वेश्चन देखना है तो, या फिर हमें लगता है कि जो भी मिसिंग का हम क्वेश्चन बताए हैं वही मिसिंग का क्वेश्चन से आपका मेन मतलब जो है क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं होता है फिर आपको हम बोले कि कमेंट करना, फिर से हम आपको डाउट क्लास में डाउट सेक्शन में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक की बात है कि इसको आप बनाइए, खुद से बनाना है, कुछ करना नहीं है, बस वही दो चीज़ को ध्यान में रखना है कि कैसे उसको डिवाइड करना है, और मीडियन लाइन जो सेलेक्ट करना है वो मीडियन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग मीडियन चैप्टर को कंप्लीट पूरा करते हैं, जो भी जितना भी लेक्चर ये बना होगा वीडियो का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में है वो मोड का स्टार्ट करेंगे, बाकी जितना भी चैप्टर है वो धीरे धीरे सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहना है। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और फिर हमारा कोर्स में देख रहे होंगे तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को फ्री क्लासेस ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।